स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एंड नॉर्मल टू द कर्व। सपोज हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब दिस इज द कर्व एफ एक्स। We have to find the equation of the tangent at the point x1 comma y1. This is the point A, x1 comma y1 means this is x1 and this is y1। हमें इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हम इक्वेशन का जो अपना पुराना कंसेप्ट है वो ही फाइंड आउट कर लेकर चलते हैं। हमें ये पॉइंट पता है, फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं विल गेट एफ डैश एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स। एट x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी हमें पता चल गई, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लोकस पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। दिस इज द वेरिएबल पॉइंट जिसके अंदर हमारी इक्वेशन आएगी। वेरिएबल पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमें गिवन है कि स्लोप उसकी क्या है, dy बाई डी एक्स। तो एनी पॉइंट ऑन द कर्व जो कि हमारा लोकस पॉइंट है, अगर हम उसको अपनी गिवन कंडीशन से रिलेट कर जाएं तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। हमें क्या पता है, ये पॉइंट पता है जो कि कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है ए। पी मैंने एक लोकस पॉइंट ले लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एपी की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। स्लोप ऑफ एपी किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। एंड स्लोप ऑफ एपी हमारा क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट की हमारी स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। इसका मतलब दोनों सेम रहेंगे, दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, स्लोप ऑफ एपी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने लोकस पॉइंट को गिवन पॉइंट को रिलेट करा। ये जो हमारी कंडीशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस x1 को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। दिस इज the equation of the tangent to the curve at the point x1 comma y1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं, सिंपली एक कंसेप्ट यूज करा है 11th क्लास का, लोकस पॉइंट कंसेप्ट या स्लोप पॉइंट फॉर्म के। स्लोप हमें पता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1, हमें पॉइंट पता है x1 y1, हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हो, m की वैल्यू हमें dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पता है, डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे आ जाएगा, अदरवाइज ये लोकस का कंसेप्ट है, इससे कर सकते हो। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करें, अब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल के ऊपर अगर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं p x कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई इज द लोकस पॉइंट ऑन द नॉर्मल। अब मेरी जो स्लोप ऑफ एपी है नॉर्मल के केस में, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो कि मेरा एपी है, यहां पर हम एपी नॉर्मल के लिए लेकर चल रहे हैं, इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारी क्या है, dy बाई डी एक्स हमारा क्या है एट x1 y1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारी क्या आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन
dy by dx एट x1 y1। स्लोप भी मुझे पता है, मुझे 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप पता है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट करूं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1। इससे मेरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि मैं डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूं, मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, सीधा मैं ये कंसेप्ट यूज करता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप मेरा क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या है, -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जस्ट तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला लर्न रखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला लर्न रखो। उसके बाद हमें करना क्या, मेनली तो dy by dx फाइंड आउट करना है। एओडी का कोई भी टॉपिक है, डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। तो ये है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। से इन दिस क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। मतलब मेरा कोई ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर दिस इज द पॉइंट 1,3। मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, dy by dx एट x1 y1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y माइनस y1 इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, y हमारे पास है, यहां से हमारा dy by dx आएगा, dy by dx इज इक्वल टू x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, 5 का डेरिवेटिव 0। ये हमारा dy by dx आ गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, एट x1 y1 मीन्स एट 1,3। तो dy by dx एट 1,3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज वॉट 1, y 3 है, बट y यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, तो y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वी जस्ट पुट x 1 क्यूब माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। So this is 4 plus 26 30, 30 minus 28 is 2। तो ये आ गई हमारी क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y minus y1, y1 is what 3, y minus y1 equal to dy by dx at x1 y1 हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2 इंटू एक्स माइनस x1 इज 1। तो ये आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, सो 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्लोप जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ले लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, -1/2, बिकॉज टेंजेंट की स्लोप हमारी क्या है 2, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी -1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल।
नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y minus y1 that is 3 equal to slope of the normal is minus 1 upon 2 into x minus x1 is 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y minus 6 equal to minus x plus 1, so x plus 2y minus 7 is equal to 0, 1 को इधर लिया है minus 7 हो गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो जब भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है, सिंपली हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है. जो भी पॉइंट हमें गिवन है जहां पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करनी है, उससे हमने स्लोप निकालनी है. उसके बाद जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है. ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th पर बेस्ड हैं, लाइंस के रिलेशन बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे आर पैरेलल और परपेंडिकुलर. ये कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के अंदर काफ़ी यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर. तो मैं ये एक बारी रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या कंसेप्ट हैं याद होने चाहिए. जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का कोई फॉर्मेट आ जाए तो तुम्हें ये कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं. जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट किया था. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों लाइन जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, यानी कि m1 इंटू m3 जो है ये हमारा यहाँ पर -1 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं. सेकेंड पॉइंट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं. ये वाली लाइन इज पैरेलल टू ये वाला लाइन. दे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बिकॉज दे आर पैरेलल. इसका मतलब देयर स्लोप्स आर इक्वल. इसका स्लोप क्या है m2 और इसका स्लोप क्या है m3, यानी इस केस में m2 जो है वो हमारा m3 के इक्वल हो जाएगा. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर इक्वल. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0. कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल है. कोई भी वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी वो 0 डिग्री होगा. एंड tan थीटा हमारा स्लोप होता है. tan 0 इज 0. इसका मतलब जो स्लोप है हमारा क्या हो जाएगा 0. वैसे भी लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या है नथिंग, मतलब 0. तो ये जो हमारी लाइन है दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस. इसका मतलब इसका जो स्लोप क्या है वो क्या बनेगा 0, यानी कि जो m4 है हमारा दिस इज 0. नेक्स्ट, when a line is perpendicular to the x axis or parallel to y axis, कोई भी लाइन अगर perpendicular to x axis है तो नेचुरली वो y axis के पैरेलल भी होगी. तो हम बात करें कि लाइन perpendicular to x axis और we talk about a line parallel to y axis, meaning is the same. दोनों सेम कंडीशन है. तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y axis है, perpendicular to x axis है, तो उसका जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और स्लोप हमारी क्या होती है tan थीटा. स्लोप इज tan थीटा. इस केस में हमारा थीटा क्या है 90, तो tan 90 हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड. मतलब व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड. स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होगी. इसका मतलब जो m5 है इज नॉट डिफाइंड. m5 इज नॉट डिफाइंड. बट अगर क्वेश्चन में आ जाता है 90 डिग्री एंगल तो उस केस में जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है. उसको हम किस फॉर्मेट में लेकर चलेंगे, m5 इज 1/0. बिकॉज नॉट डिफाइंड है मैं उसे 1/0 या कुछ भी लिख सकता हूं, 5/0, एनी नंबर अपॉन 0. दिस इज नॉट डिफाइंड. तो मैं कुछ भी यूज करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा. तो ये जो कंडीशंस हैं ये याद रखनी है. ये कंडीशंस क्वेश्चंस में काफी अप्लाई होंगी. ये जो क्लास है आज मैंने सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करा है और एक ही एग्जांपल कराया है. नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो पूरा का पूरा हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल के एग्जाम्पल्स पर रहेगा. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे हम टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे. विल डू इन द
next class.